Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। प्रयागराज जिले की इलाहाबाद लोकसभा सीट में बसपा द्वारा अपने प्रत्याशी का ऐलान करने के बाद यहां का मुकाबला रोचक हो गया है। रमेश पटेल चितौरी वास्तव में कुर्मी बिरादरी से आते हैं, लेकिन चूँकि उनका जो निवास स्थान है वो चितौरी गांव है, इसलिए उनके नाम के आगे चितौरी लगा हुआ है। रमेश पटेल एक ठेकेदार हैं, उनकी कोई सियासी पहचान नहीं है, लिहाजा ये सियासी करियर उनके लिए बिल्कुल नया है। लेकिन जिस तरीके से ज़िले का जातीय समीकरण है, उसके चलते उनके आने के बाद अब भाजपा और इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला काफ़ी रोचक हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाहाबाद लोकसभा सीट में 18 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें सर्वाधिक मतदाता ब्राह्मण बिरादरी से हैं। 3 लाख से अधिक यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या पटेल वोटर्स की है। बात अगर दलित वोटर्स की करें तो यहाँ पर करीब 2.25 लाख के आसपास दलित वोटर हैं और 18 लाख से अधिक मतदाता वाली इलाहाबाद लोकसभा सीट में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 3 लाख से ज़्यादा है। ब्राह्मण वोटर्स के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद पटेल बिरादरी से जुड़े लोगों की है और शायद यही वजह है कि मायावती ने इस बार पटेल प्रत्याशी पर दांव लगाया है। रमेश पटेल भले ही यहाँ की सियासत का कोई जाना पहचाना चेहरा ना हो, लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर हो सकता है कि उनको इस बार इसका फ़ायदा मिल जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाहाबाद लोकसभा सीट में ना ही भाजपा ने और ना ही इंडी गठबंधन ने कोई पटेल प्रत्याशी उतारा है। बावजूद इसके माना जा रहा है कि अभी तक का जो पटेल वोटर है वो भाजपा के साथ था। पटेल वोटर्स को सामने रखते हुए मायावती ने यहाँ से रमेश पटेल को उतारा है और रमेश पटेल जिस बिरादरी से आते हैं उसके यहाँ पर करीब 2.5 से 3 लाख के आसपास मतदाता हैं। जाहिर है अगर पटेल बिरादरी के बीच में वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इसका फ़ायदा बसपा को मिलेगा। बसपा के साथ अपना कैडर वोट भी है जो करीब 2.5 से 3 लाख के आसपास है, जिसमें 2 लाख के आसपास तो केवल दलित कोल समुदाय से आने वाले लोग हैं। इसके साथ मुस्लिम वोटर जिसकी तादाद यहाँ पर 2.25 लाख से ज़्यादा है, अगर बसपा के साथ में आ गया तो भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन दोनों प्रत्याशियों के लिए ये बड़ी चुनौती बन सकता है। रोचक बात यह है कि इलाहाबाद लोकसभा सीट से अभी तक केवल 2 बार पटेल प्रत्याशी मैदान में रहे हैं, जिसमें केसरी देवी पटेल ने सबसे ज़्यादा 1,60,000 के आसपास मत प्राप्त किए थे। बसपा ने पहली बार किसी पटेल प्रत्याशी पर यहाँ दांव लगाया है, जिसके पीछे बसपा की अपनी जातीय समीकरण की वो गणित है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मतदाता है ब्राह्मणों के बाद वो पटेल समुदाय से ही आते हैं। पटेलों के बाद अगर बात करें तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक यहाँ का ऐसा है जो बसपा के लिए निर्णायक हो सकता है और शायद यही बात है कि बसपा ने इसे देखते हुए यहाँ पर पटेल प्रत्याशी मैदान में उतारा है। भले ही रमेश पटेल का कोई सियासी अनुभव ना हो, लेकिन जिस तरह का जातीय समीकरण इस लोकसभा सीट में है उसे देखते हुए बसपा भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन दोनों के प्रत्याशियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।